हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, बेसिक सीएसएस फॉर्मेट, यानी सीएसएस को लिखने का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सीएसएस क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, उन सभी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक सीएसएस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। जिस प्रकार से सी प्लस प्लस जावा, इन सभी चीजों में हम सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक कुछ सिंटैक्स होता है लिखने का हमें प्रोग्रामिंग को, वैसे ही हमारे सीएसएस के अंदर क्या होता है, इसका बेसिक कुछ फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सीएसएस को लिखते हैं, जो कि एक वे होता है सीएसएस को लिखने का। अब यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मेट की बात करने वाले हैं कि सीएसएस क्या होती है। सबसे पहले अगर हम सीएसएस की बात करें तो जो सीएसएस होती है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारे सिलेक्टर का, एंड सेकेंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डिक्लेरेशन का सेकंड पार्ट होता है। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो सिलेक्टर वो होता है कि जो ये डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट के ऊपर हमें अपनी स्टाइलिंग को, अपनी सीएसएस को अप्लाई करना है, ये हमारा सिलेक्टर सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पर सिलेक्टर, मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने एचटीएमएल की हेल्प से बना रखा है, वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल H1 हेडिंग है या फिर एक सिंगल हेडिंग है, आप कुछ भी मान सकते हैं। H1 हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारी सीएसएस अप्लाई हो, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ पर H1 हेडिंग है इसका जो कलर है ये रेड हो जाए, यानी जो भी हमारी हेडिंग है इन सभी का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो सिलेक्टर का काम होगा कि इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेक्टर है इसकी हेल्प से हम H1 हेडिंग को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप क्या प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम किस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिक्लेरेशन के अंदर ये हमारा कलर हो जाएगा। और इसका कलर कैसा होना चाहिए, मान लीजिए मुझे रेड चाहिए तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि डिक्लेरेशन के भी 2 पार्ट आ जाते हैं। जो हमारी सीएसएस होती है इसके तो 2 पार्ट होते ही हैं, लेकिन जो हमारा डिक्लेरेशन आता है वो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, सेकंड हमारी वैल्यू हो जाती है। सिलेक्टर का काम होता है उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिस पर हम अपनी सीएसएस को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मुझे H1 हेडिंग के ऊपर अपनी सीएसएस को अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर ही आप अपनी सीएसएस को अप्लाई कर पाएंगे, आप मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर भी अपनी सीएसएस को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा सिलेक्टर हो जाएगा वो पैराग्राफ हो जाएगा। मान लीजिए हमारा एंकर टैग है तो आप एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्टर क्या हो जाएगा, एंकर टैग हो जाएगा। फिर जो भी प्रॉपर्टी, यानी जो भी डिक्लेरेशन करेंगे आप इसमें करेंगे, यानी कि जो भी डिक्लेरेशन करेंगे वो इस वाले अप्लाई हो जाएगा एंकर टैग के ऊपर। सेम चीजें होने वाली हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। उसके बाद आगे आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम रट जाएंगी, क्योंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं। सब फर्स्ट क्या, हमने यहाँ पर H1 हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। H1 हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर जो H1 हेडिंग हुई ये क्या हो गई, हमारी एज अ सिलेक्टर हो गई। इसको मैंने सिलेक्टर एज्यूम किया कि ये मेरा क्या है, सिलेक्टर है। मुझे इसी के ऊपर सारी प्रॉपर्टी को अपनी अप्लाई करना है तो यहाँ से मैंने कलर प्रॉपर्टी को लिया। यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर अगर मुझे चेंज करना है तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ से बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका कलर क्या होने वाला है, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर फॉन्ट का साइज आप चेंज करना चाहते हैं तो जो फॉन्ट साइज होगा, यहाँ से जो फॉन्ट साइज होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। फॉन्ट साइज क्या होने वाला है। इस प्रकार से बहुत सारी डिफरेंट क्या होती है, सीएसएस की प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इसी प्रकार से। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैंने एज्यूम किया जो हमारा टेक्स्ट कलर है, हेडिंग का जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, उसका कलर रेड सेट कर दिया। तो यहाँ
यहाँ से जितना भी हमारा HTML के अंदर जो हमारा H1 सेलेक्टर है, जितनी भी हेडिंग होंगे उन सभी का कलर क्या कर देगा, उन सभी का टेक्स्ट कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। और यहाँ पर जैसे हम सिंपल सी मैथ के अंदर सीखते आए हुए हैं, जैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं, a इक्वल मैंने 2 कर दिया, ये a के इक्वल मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी, 2 सेट कर दी। सेम वैसे ही यहाँ पर कलर के इक्वल मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी, रेड सेट कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड का होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, और जो राइट साइड का होता है ये हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, जो कलर है ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसकी क्या वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, येलो होना चाहिए, यानी जितने भी कलर होते हैं आप कोई भी कलर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड ऐड किया हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कलर होते हैं, लगभग लाखों कलर होते हैं, मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, जिसको हम आगे सीख रहे होंगे कि किस प्रकार से मिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं CSS के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी तो सेट कर दी और उसकी वैल्यू भी दे दी। अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मैथ के अंदर हमें इक्वल टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, कॉलन का यूज किया हुआ है। जब भी हम CSS की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं प्रॉपर्टी के जस्ट बाद। उसके बाद हम उसकी वैल्यू देते हैं और उसको हम सेमी कॉलन से क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं। सेमी कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी CSS की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। इसके आगे आप सेकंड प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को इसके आगे आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सेमी कॉलन की बात करें, आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाएंगे फिर भी आपका कोड क्या होगा, रन करेगा, यानी CSS का जो कोड होगा वो रन करेगा। लेकिन ये अच्छा भी नहीं होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करने बैठे तो आपको सभी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से करनी होगी ताकि आपको आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको हमेशा सेमी कॉलन पर ध्यान देना है और इस सेमी कॉलन को क्या करना है, लगाना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मेट होता है CSS को लिखने का, जिसके अंदर यहाँ पर जो सिलेक्टर होता है ये बताता है कि किस एलिमेंट के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हैं, CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइलिंग को ऐड करना चाहते हैं। ये काम होता है सिलेक्टर का, जो कि सेलेक्ट करता है एलिमेंट को। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम उसके डिक्लेरेशन पार्ट को लिखते हैं। ये पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, HTML CSS का डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है। और डिक्लेरेशन पार्ट के 2 टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, नेक्स्ट उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है डिक्लेरेशन में। तो यहाँ से आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम CSS की प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में समझने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं इस पर अभी आपको ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा सेलेक्टर का टॉपिक होता है, यहाँ से अगर हम सेलेक्टर की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये जो प्रॉपर्टी का पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगी उन सभी को हम आपको CSS के अंदर अप्लाई करके दिखा रहे होंगे, और सेलेक्टर को भी हम आगे चल करके और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से मल्टीपल सेलेक्टर को क्रिएट करते हैं और मल्टीपल सेलेक्टर के ऊपर हम अपनी CSS को अप्लाई करते हैं। मल्टीपल सेलेक्टर की हेल्प से मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर अपनी CSS को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो CSS MDN के ऊपर हम जा करके थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती हैं वो लगभग कितनी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो यहाँ से आप आ सकते हैं और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर A से लेकर के Z तक हमारी सारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ABS ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, एंगल ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से हमारी क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो बैकग्राउंड, ये जैसे कि हमने आपको बताया इस प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर, ब्लॉक, स्टार्ट, कलर, ये सारी हमारी क्या होती हैं, CSS की प्रॉपर्टी होती हैं। बैकग्राउंड कलर ये सारी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी हैं। बैकग्राउंड इमेज, इन सभी प्रॉपर्टीज में से सभी को आपको हमेशा याद नहीं रखना है और ना ही आप याद रख पाएंगे। आपको सिंपल सा इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से उन सभी चीजों का काम होता है, क्या इफेक्ट डालती हैं उसको ऐड करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारी फाइल के ऊपर, हमारे वेब
वेब पेज के ऊपर। इतना आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ों को हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ से डी से स्टार्ट होने वाली जितनी प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर हैं, ई से हैं, एफ से हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जेड तक की सारी क्या दी गई हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई हैं, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। जितनी भी इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं उन सभी को हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप सोचे कि इन सभी को याद कर लें तो याद करना मुश्किल है, इस वजह से आपको क्या यूज करना आना चाहिए। और उसके बाद जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होंगे, वहां पर अगर कहीं पर भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं, तो उसको एज गूगल कर सकते हैं। आप गूगल करने के बाद उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और एक एक करके हम डिटेल में सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे होंगे और सेलेक्टर को हम आगे चल करके और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।